यूनान की वीज़ा अपॉइंटमेंट जो कि अगर आपके पास वर्क परमिट आ गया है या आपको विज़िट वीज़ा पे जाना चाह रहे हैं तो उसकी अपॉइंटमेंट का क्या तरीका है। क्या आपको VFS ग्लोबल पे जाना पड़ेगा, जेरिस पे जाना पड़ेगा, फेडेक्स पे जाना पड़ेगा, या क्या सिचुएशन है, हम किस तरह यूनान की या ग्रीस की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्मार्ट ट्रैवल एंड वीज़ा गाइड में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो टॉपिक है कि हम अगर हमारा यूनान से एग्रीकल्चर वीज़ा, जिसको हम सीजनल वीज़ा भी कहते हैं, उसका पेपर डॉक्यूमेंटेशन या ईमेल एम्बेसी को हो जाती है, उसके बाद हम यूनान से की एम्बेसी से किस तरह अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके बारे से हम सबसे पहले बात करेंगे। अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है, वहाँ पे यूनान में आपने 4 किस्म के डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे उनके लगस्टा ऑफिस में जमा करवाया है, वहाँ से एक वकील फ़ीस पे करने के बाद इस्लामाबाद एम्बेसी पाकिस्तान में सेंड करवा देता है। जब सेंड हो जाती है तो उसका एक आपको भी लिंक या आपको भी इंफॉर्मेशन आ जाती है कि आपका जो वर्क परमिट है उसकी मेल जो इस्लामाबाद एम्बेसी में आ चुकी है। लिहाजा अब उस मेल जब इस्लामाबाद में ग्रीस की एम्बेसी में आ जाती है तो उसके 45 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी बाउंड होती है कि वो आपको इनवाइट करे, आपको टाइम दे, अपॉइंटमेंट दे और आपके केस का फैसला करे। जी हाँ, सबसे पहले हम अगर बात करें कि यह वीज़ा कौन सा है और हम किस किस वीज़े की किस तरह अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, इस वाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले ये एग्रीकल्चर वीज़ा है जिसको हम सीजनल वीज़ा भी कहते हैं, जो कि यूनान ने पहली दफ़ा ये शुरू की हैं, जो पाकिस्तानियों को मिल सकते हैं। इसके वीज़े के लिए कोई लंबी चौड़ी रिक्वायरमेंट नहीं, कोई एज का फैक्टर नहीं, कोई तालीम की पाबंदी नहीं, या कोई ज़बान का इशू नहीं, या कोई आपके पास लंबा चौड़ा बैंक बैलेंस होना ज़रूरी नहीं है। ये वो सब चीज़ें हैं जिसकी बेस पे अगर आपके पास नहीं भी है तो आपका वीज़ा लग सकता है, बशर्ते कि वहाँ पे आपका कोई यूनान में जानने वाला हो, आपका कोई वहाँ पे कोई रिलेटिव, फ्रेंड्स, ब्रदर कोई भी हो, वो आपकी डॉक्यूमेंटेशन कर सके। डॉक्यूमेंटेशन फाइनल जब हो जाती है, फाइल कंपाइल हो जाती है, तो उसकी बेस पे फिर हम इस्लामाबाद में एम्बेसी में एक ईमेल हो जाती है। जब इस्लामाबाद एम्बेसी में ईमेल हो जाती है तो आप एम्बेसी को खुद भी ईमेल कर सकते हैं, खुद भी फ़ोन पे पूछ सकते हैं कि हमारी ईमेल आ चुकी है आपके पास, हम हमें अपॉइंटमेंट कब देंगे। ठीक है, उस बेस के अंदर क्या टाइम फ्रेम होता है कि 45 दिन के अंदर अंदर एम्बेसी ने आपको अपॉइंटमेंट देनी होती है। जब आपको अपॉइंटमेंट देनी होती है तो आपने अपने को नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, उनको लेके एम्बेसी में जाना होता है। एम्बेसी आपका इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू के ऊपर हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई है तफसीली के। इंटरव्यू में आपको पता होती है कि आप कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, उस बंदे का नाम क्या है, वहाँ पे काम क्या करेंगे, फैक्ट्री में करेंगे या उसकी जो ज़मीनों पे करेंगे, या आपको कितनी सैलरी है, आप रहेंगे कहाँ, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, और आपको सैलरी कितनी है, आपका कॉन्ट्रैक्ट का कितना है, आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कब होगा, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए और आपसे ये पूछ सकते हैं, आपको जवाब देना होता है। जब ये आप एम्बेसी में जब अपना फाइल सबमिट करते हैं, उसके कुछ अर्से बाद फिर वो आपको वीज़ा ग्रांट कर देते हैं या वीज़ा रिफ्यूज़ कर सकते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट ये सख्त रूल नहीं। अगर आपके पास वर्क परमिट आ गया तो आप एम्बेसी आपको 100% वीज़ा देने की मिजाज है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास वर्क परमिट आ गया है, उसकी बेस पे फिर भी एम्बेसी आपका इंटरव्यू करेगी और इंटरव्यू की बेस पे फिर आपको वीज़ा ग्रांट किया जाएगा वर्क परमिट को चेक करते हुए। ठीक है जी, इस पर सबसे पहले यही बात है, दोबारा रिपीट कर दूं कि अगर आपको एम्बेसी से इस्लामाबाद एम्बेसी को मेल आ चुकी है आपके बाहर की तरफ से, तो उस हवाले से आप क्या करते हैं, आपने उनसे रब्ता भी करना होता है। रब्ता करने के बाद आप फिर उनसे सारा कुछ ले सकते हैं, आप उनसे फिर डॉक्यूमेंट सबमिट करवा सकते हैं और फिर आप अपना वीज़ा ले के वहाँ जा सकते हैं। इसके हवाले से मज़ीद आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, एम्बेसी के ईमेल कहाँ पे करनी है, इसका लिंक्स वगैरह या स्क्रीन पे आ रहा होगा कि आपने इन लिंक्स पे उनको मेल करनी है या इन नंबर्स वगैरह पे उनसे पूछ सकते हैं। जब पूछ लेंगे, ठीक है, तो आपको बाय मेल जवाब दे देंगे कि आप इस टाइम अपॉइंटमेंट लेके हमारे पास आ जाए। थैंक यू सो मच। इस हवाले से कोई मज़ीद क्वेश्चन हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं।